नीरज ग्रोवर हत्याकांड, एक दोस्ती जो खून में डूब गई। मुंबई की चकाचौंध भरी रातों में जहां सपने बिकते हैं और रिश्ते टूटते हैं, वहां एक ऐसी घटना घटी जो शहर के अंधेरे कोने को सदा के लिए चमका गई। यह कहानी है नीरज ग्रोवर की, एक प्रतिभाशाली टीवी एग्जीक्यूटिव जिसकी जिंदगी एक झूठे शक की भेंट चढ़ गई। वह शख्स जो सबका चहेता था, नीरज ग्रोवर सिर्फ एक नाम नहीं, एक उम्मीद थे। सिनर्जी एड लैब्स में अपनी नौकरी के दौरान उन्होंने खुद को मीडिया इंडस्ट्री का एक होनहार सितारा साबित किया था। 30 साल की उम्र में ही उनके पास वह सब कुछ था जिसकी कल्पना कोई युवा कर सकता है, एक शानदार करियर, दोस्तों का विशाल घेरा और मुंबई की रंगीन जिंदगी में अपनी एक अलग पहचान। लेकिन नीरज की दुनिया में एक और शख्स थी, मारिया सुसैराज, एक एयर होस्टेस जिसके साथ नीरज की दोस्ती सालों पुरानी थी। यह रिश्ता इतना गहरा था कि दोनों एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते थे। पर कभी कभी दोस्ती के पीछे छिपे होते हैं ऐसे राज जिनका अंजाम बेहद खतरनाक होता है। वह रात जब सब कुछ बदल गया, मई 2008 की वह भीषण गर्मी वाली रात थी। मारिया के मलाड स्थित फ्लैट में एक तीसरा शख्स मौजूद था, एमिल जेरोम, अमेरिका से आया मारिया का दोस्त जो कुछ दिनों के लिए मुंबई आया था। नीरज उस रात मारिया से मिलने पहुंचे, बस सामान्य बातचीत के लिए। लेकिन जो हुआ वह किसी की भी कल्पना से परे था। फ्लैट के अंदर बातचीत ने बहस का रूप ले लिया। एमिल के मन में यह शक पैदा हो गया कि नीरज और मारिया के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं है। यह शक इतना जहरीला था कि उसने एमिल की सोचने समझने की शक्ति छीन ली। गुस्से में आकर उसने रसोई से एक चाकू उठाया और नीरज पर टूट पड़ा। वह दृश्य इतना भयानक था कि शब्दों में बयान करना मुश्किल है। नीरज ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन एमिल का गुस्सा उफान पर था। एक के बाद एक वार होते रहे जब तक कि नीरज की सांसें न थम गईं। फर्श पर पड़ा उनका शरीर सिर्फ एक लाश नहीं बल्कि एक टूटे हुए विश्वास की निशानी था। हत्या के बाद मारिया और एमिल के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अब क्या? डर और घबराहट ने उनकी सोचने समझने की शक्ति छीन ली। उन्होंने जो फैसला किया वह हत्या से भी ज्यादा क्रूर था। दोनों ने मिलकर नीरज के शव को टुकड़ों में काटा। यह प्रक्रिया घंटों चली। फिर उन टुकड़ों को प्लास्टिक बैग और सूटकेस में भरकर वे मुंबई से बाहर निकले। मुंबई नासिक हाईवे के पास एक सुनसान जगह पर जाकर उन्होंने शव के टुकड़े फेंक दिए। उन्हें लगा कि इस तरह वे अपने अपराध के सभी सबूत मिटा देंगे। पुलिस की पैनी नज़र नीरज के लापता होने की खबर सबसे पहले उनके परिवार और ऑफिस तक पहुंची। जब वह कई दिनों तक नहीं मिले तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की और नीरज के कॉल रिकॉर्ड्स ट्रेस किए। जांच मारिया तक पहुंची। पूछताछ के दौरान मारिया का दिमाग टूट गया। डर और अपराधबोध के मारे उसने सब कुछ कबूल कर लिया। एमिल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस ने उस सुनसान जगह का दौरा किया जहां शव के टुकड़े फेंके गए थे, तो उनकी आंखों के सामने एक ऐसा मंजर था जिसे देखकर अनुभवी पुलिस अधिकारी भी सिहर उठे। 2010 में इस मामले की सुनवाई पूरी हुई। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एमिल जेरोम ने गुस्से में आकर हत्या की थी। यह पहले से प्लान किया गया मर्डर नहीं था, इसलिए उसे गैर इरादतन हत्या, कल्पेबल होमिसाइड का दोषी ठहराया गया, न कि मर्डर का। उसे 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई। मारिया सुसैराज को सबूत मिटाने और अपराध में मदद करने के आरोप में 3 साल की जेल हुई। 2012 में वह जेल से रिहा हो गई। एमिल ने अपनी सजा पूरी की और 2018 के आसपास रिहा हुआ। नीरज के परिवार को यह फैसला न्याय नहीं लगा। उनका मानना था कि इतनी क्रूर हत्या के लिए यह सजा बहुत कम है। नीरज की मां का कहना था, मेरे बेटे को जिस तरह से मारा गया उसके लिए कोई सजा काफी नहीं है। एक ऐसा मामला जिसने सवाल खड़े किए। नीरज ग्रोवर हत्याकांड सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं रहा, इसने कई सवाल खड़े किए। 1. दोस्ती की सीमाएं, कब एक गहरी दोस्ती शक और ईर्ष्या में बदल जाती है। 2. गुस्से का नियंत्रण, एक पल का गुस्सा किस तरह किसी की जिंदगी तबाह कर सकता है। 3. न्याय प्रणाली,
क्या इस तरह के क्रूर अपराधों के लिए दी जाने वाली सजा पर्याप्त है? 4. मीडिया की भूमिका। इस मामले ने मीडिया इंडस्ट्री के अंदरूनी पहलुओं पर भी रोशनी डाली। आज भी जब इस मामले का जिक्र होता है, लोग हैरान रह जाते हैं कि कैसे एक पल का गुस्सा इतना विनाशकारी हो सकता है। नीरज ग्रोवर की हत्या न सिर्फ एक जिंदगी का अंत थी बल्कि कई लोगों के विश्वास का अंत थी। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि इंसानी रिश्ते नाजुक होते हैं और एक गलत फैसला कई जिंदगियां बर्बाद कर सकता है। मुंबई की उस रात ने न सिर्फ नीरज को खोया बल्कि हम सबके मन में एक सवाल छोड़ गई, क्या हम वाकई उन लोगों को जानते हैं जिन्हें हम अपना दोस्त मानते हैं?